अब सब ठीक है माशाअल्लाह। जगह के एतबार से जाहिर है दोस्त ज़रा ज़्यादा है तो अल्लाह ताला मौका बनाएगा इंशाअल्लाह खुली जगह पे बैठेंगे। भाइयों, अल्लाह ताला ने जब शऊर दिया है, समझ दी है और इंसान को ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त किया है तो फिर उसके ज़िम्मे कोई जिम्मेदारियाँ हैं। आप सुनते रहते हैं कि माँ बाप के ये हुकूक हैं, बीवी के शौहर पर बीवी के इस तरह के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, हमारे ज़िम्मे पड़ोसियों के हुकूक होते हैं। अगर कोई उस्ताद है तो उसके ज़िम्मे शागिर्दों के हुकूक हैं, शागिर्दों के ज़िम्मे असातिज़ा के हुकूक होते हैं। ये अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ लगाई और ये ज़िम्मेदारियाँ इंसान के वक्त को कीमती भी कर देती हैं और ख़ूबसूरत भी बना देती हैं। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं वो फ़ाल ज़िंदगी गुजारते हैं, मुतहर्रिक रहते हैं, कोई ना कोई काम कर जाते हैं ज़िंदगी में। बस समझ लीजिए जिस तरह hमारे ज़िम्मे बाकी सब लोगों के हुकूक हैं, इसी तरह हमारे ज़िम्मे हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के भी हुकूक हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे बैसियत उम्मती के कुछ हुकूक रखे, वो हुकूक हमने अदा करने हैं, उन हुकूक का हमने पास और लिहाज करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक हमने आपको गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोग अल्लाह पर ईमान लाएं और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाएं। वतवज़्ज़िरूहु वतवक्किरूहु, फिर महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करें। वतुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करें। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में भी बयान फरमाया कि पहला हक ये है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया जाए। मजबूती ईमान यानी इंसान ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर उस वक़्त बहुत मुतमईन होता है और पुरवकार होता है जब वो कामिल मोमिन होता है। अल्लाह रसूल के वादों पर, रब रसूल की ज़ात पर उसका ईमान मजबूत होता है तो फिर अल्लाह ताला उसे कुव्वतें और हिम्मतें और ताकतें अता करता है। मजबूती ईमान, भाई आप लोग मेहरबानी करें, ये छोड़ दें, खोल दें अगर इसको खोलना है तो। अब इतना वक्त तो ना लगाएं, पीर मौलवी तो आते रहते हैं, मस्जिद का एहतराम बहुत ज़्यादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल खामोश हो जाए, कोई ना बोले, चुप कर दें। ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं ये महफिल का तकद्दुस नहीं समझ रहे, बिल्कुल बेटा खामोश हो जाए। आप समझे ये एहतराम कितना है। और ये चुप कराने वाले भी अगर इनको थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे तो फिर भी मसला हल हो जाएगा। ये भी थोड़ी तवज्जो ज़्यादा देने से ना तब भी मामला बाज़-औक़ात ज़्यादा हो जाता है। वो कई दफ़ा चुप कराने वालों की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, ऐसा भी होता है। आप थोड़ी तवज्जो करें, मेरी तबीयत पर मौसमी असरात हैं, थोड़ा बोझ भी है और मुसलसल सफ़र भी है। मसले दो ही थे पर उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुए। आप मुझे मौका दे मैं आपसे बात कर सकूं। भाइयों, सबसे पहला हक ये है कि नबी करीम पर ईमान लाया जाए, यानी जो महबूब अल्लाह की तरफ से लेके आए हैं उसे सिद्ध के दिल से कबूल किया जाए। जिन चीज़ों को सरकार ने हराम फरमाया है अपने दिल में उनके बारे में नफरत रखी जाए। जब तक हम ईमान में कामिल नहीं होते, जगह जगह पे सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों को बयान किया है। फरमाया तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करो। एक मकाम पर यह भी फरमाया कि तुम उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाए जो दीन मैं लेके आया। यानी इतना तुम्हारा ईमान मजबूत हो कि तुम्हारे दिल में ख्वाहिश ही सिर्फ वो पैदा हो जो तुम्हारे नबी की चाहत, तुम्हारे बातिन में दूसरी ख्वाहिश ही पैदा ना हो, कोई चीज अंदर ऐसी आए ही ना जो दीन के मुखालिफ। कामिल तरीन और मजबूत तरीन ईमान सबसे पहला हक है। आप सहाबा को देखें,
उन्होंने एक बात तय कर ली थी कि सरकार जो फरमाते हैं वो हक और सच है। जब आप तय कर लेते हैं ना, फिर जिंदगी लुत्फ देने लगती है, फिर अमल करने में लज्जत आने लगती है, फिर इंसान कोई अमल करता है तो ताकतवर हो जाता है। प्यारे भाई, ओ प्यारे, आप छोड़ दें सारे काम, हमारी बात सुने और बात करने दें। आप कितने प्यारे लोग हैं माशाल्लाह सारे। अजीज दोस्तों, तवज्जो करें बात पर। भाइयों बैठे, हजरत आप तशरीफ रखें, बैठ जाए। अब ये चलेगा, हमारे साथ सब जगहों पे ऐसा ही होता है। पहला मौका नहीं है, कई जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि वो अहलियान मोहब्बत तकरीर नहीं करने देते, हमें दुआ करके महफिल ख़त्म करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग टाइम के लिए कहते हैं तो मैं अपनी मजबूरी जाहिर करता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ मजबूरियाँ ऐसी बन गई हैं कि बहुत सारी जगहों पे जाना मुमकिन ही नहीं रहा, सूरत ही कुछ ऐसी हो जाती है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप हजरात को। तो आप समझ रहे हैं माहौल की नज़ाकत को। आप तवज्जो करें, जो बात हो सकती है थोड़े वक्त में मैं कर लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हो गया, ये चलेगा, मैंने अर्ज किया ना। हमें भाई आप तशरीफ रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग जमा हो गए, मुसलमान भी, यहूदी भी, दीगर मज़ाहब के लोग भी। पंचायतों में इस तरह होता है कि लोग एक जुमला कह देते हैं, कहते हैं अगर एक बंदा भी कह देना, फलाना बंदा कह दे तो मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। तो उस यहूदी ने भी गोया एक ऐसी पहेली छोड़ी, कहने लगा आपके दीन में तरीका क्या है? तो फरमाया गवाह पेश किए जाते हैं। कहने लगा अगर एक बंदा भी कह देना कि मैंने घोड़ा आपके हाथ बेचा है तो मैं दे दूंगा। अब वहां था ही कोई नहीं, कहे कौन? हजरत अबू खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु उस मजमे में मौजूद थे। हाथ खड़ा करके कहने लगे या रसूलल्लाह मैं देता हूं ना गवाही। उन्होंने गवाही दे दी, उसका मुतालबा पूरा हो गया, सरकार ने घोड़ा लिया। महबूब ने बाद में पूछा कि आपने तो देखा ही नहीं था, तो गवाही कह दे दी। तो हजरत अबू खुज़ामा का जवाब सुनिए कि या रसूल अल्लाह, वो जो आसमान की खबरें, इस बात का तर्जुमा ये है कि या रसूल अल्लाह ना दोज़ख देखी, ना जन्नत देखी, ना फरिश्ते देखे, हमने तो रब भी नहीं देखा। तो आपके कहने पर इतनी इतनी बड़ी गवाहियां दे दिया तो घोड़ा तो चीज ही कोई नहीं। हमें तो आपकी बात पर ईमान है, बस आपने जो फरमा दिया, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। और फाज़िल बरेलवी कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे नाखुश। ये ईमान है कि जो सरकार फरमा दे, जो नबी पाक कह दे। आज ना हुआ ये है कि कमजोरी पैदा हुई है लोगों के यकीन में। आपको पता है धोखेबाज कहां दाखिल होता है? धोखेबाज वहां दाखिल होता है जहां चंद लालची मौजूद होते हैं। उसे महसूस होता है कि मैं थोड़ा सा भी इनको लालच दूंगा तो मेरे धोखे में आ जाए। ये बदमज़हब, ये बदअकीदा, ये कादियानी, ये मुल्हिद, ये वहां दाखिल होते हैं जहां देखते हैं ना कि कोई यकीन की थोड़ी सी कमजोरी है, जहां हम कोई दाना दुनका फेंकेंगे तो बात आगे आ जाएगी। अगर हमारे ईमान हो जाए ना मजबूत, ताकतवर, और हम फिक्री तौर पर तवाना हो जाए, तवाना, तो आप यकीन करें फिर तो किसी को ताकत ही ना हो, जुर्रत ही ना हो। हमने चूंकि सारी जिंदगी सीखा नहीं अकीदे को, नजरिए को, मिजाज को,
और हमने सारी जिंदगी शिकवे करके पीछे हट गए, गुजारिश करते रहे उलमा के कोई मुतालबा नहीं, बस जुमे वाले दिन वक्त पे आ जाया करो। इतनी बात भी हमने तवज्जो से नहीं सुनी, उसके नतायज भुगतना पड़े। यकीन मजबूत हो ना, यकीन मजबूत, सफर बड़ी जल्दी कटता है। देखे ना, मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, जो लोग पैसे लेके नाते पढ़ते हैं ना, पैसे लेके तकरीरें करते हैं, उनका सफर उनको बड़ा थका देता है, पीछे मिशन कोई नहीं होता। आपको लाहौर बुलाना है, 40,000 लूंगा। अब कहा ये 10 किलोमीटर अंदर जाना है, तो कहते हैं तू तो लाहौर आ गया सी, वो दे दिए। उसने कहा 5,000 ज्यादा लूंगा, महफिल में बुलाने वाले ने दे दिया, कोई हर्ज नहीं, बुलाया जो। ये चला भी गया, ना पढ़ भी ली, लेकिन ना इसको पढ़ने में मजा आएगा, ना सुनने वाले को सुनने में मजा आएगा। किसी ने कहा लाहौर आना है, और एक ऐसे शख्स का जिसका ये मिशन है, जिसका ये ज़ौक़ है, जिसको ये काम उकताता नहीं कभी भी, जो दिल से करता है। तो उसने कहा 20 किलोमीटर अंदर जाना है, तो कहा 40 यार, जहां जहां से मेरी गाड़ी गुजरेगी वो जगह क़यामत के दिन मेरे हुजूर का सनाखा होने की गवाही देगी। तो आपके यकीन की दौलत आपको मजेदार कर देती। मुझे एक दोस्त मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते रहे, मुझे कहने लगे मेरा काम उसने मुझे थका दिया है, मैं बड़ा कुताया हुआ हूँ, चल थोड़े दिन सैर के लिए चले। तो मैं क्या, तू कुताया होएगा, मेरा तो काम ही बड़ा मजेदार है। अपनी हयाती तो कुर्बान थी, वहां मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। तो अजीज, यकीन की दौलत पैदा करें। पहला हक है नबी पाक का। सरकार ने हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, फला मकाम पे चले जाओ, वहां तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके पीछे पूरी एक तफसील है, मैं उधर नहीं जाता। फरमाया उसके पास एक खत है, वो मक्के लेके जा रही है, वो खत ले आना। हजरत अली शेर खुदा चंद दीगर सहाबा के साथ वहां पहुंच गए। उस बीबी से कहा खत दो, कहने लगी मेरे पास कोई खत नहीं। तो इत्मीनान सहाबा फरमाते बड़ा अजीब था मौला अली के चेहरे पर। फरमाने लगे खत तो तेरे पास ही है, तुझे देना भी पड़ेगा। वो कहने लगी अजीब बात है, मेरे पास नहीं है। तो मौला अली ने तलवार निकाल ली, फरमाया खत तू देगी और तेरे पास है। वो कहने लगी आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया है, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। बड़े अलकाबात के साथ इन्होंने मुझे बुला लिया, हालांकि मन आनम के मन आनम मुझे अच्छी तरह पता है मैं किस हैसियत का आदमी हूँ, कभी किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं हुआ। इन्होंने बड़े अलकाबात लिए, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो फिर ये मेरे अलकाब भूलेंगे। खुदा न खास्ता ये पीछे कुर्ते को आग लग जाए तो ये क्या कहेंगे, मुफक्कर मिल्लत पीरे तरीकत, उतनी देर में आग चाहे काम कर जाए अपना। इमरजेंसी में अलकाब याद नहीं रहते, लेकिन सहाबा को इमरजेंसी में भी याद रहते। गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर के पैर पर सांप ने डस लिया, तो सरकार ने फरमाया क्या हुआ? उन्होंने फटाफट ये नहीं कहा सांप सांप, असी पंजाबी चा की सप की तो दहशत ही बड़ी होती। उन्होंने फौरन नहीं कहा सांप 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 सांप, ये नहीं फरमाया, बल्कि कहा ये क्या हुआ पैर में? तो लहजे का हुस्न पूरी जगह बरकरार है। कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो या रसूलल्लाह, वो मेरे पैर पर सांप ने जरा डस लिया। इमरजेंसी में भी। और कुछ लोग कुछ बात पूछते हैं तो एक मखसूस मफहूम में बात करते हैं, लेकिन सरकार का अदब यह है कि कोई किसी मफहूम में भी बात करे। दो भाई बैठे हो तो छोटा बड़ा मालदार है, पढ़ा लिखा है, और बड़ा कमजोर है, ज्यादा पढ़ा भी नहीं मालदार भी नहीं। तो जब दोनों से पूछा जाएगा बड़ा कौन है, तो रुतबा पूछा जाता है कि उम्र पूछी जाती है। और कई छोटे भाई लग बड़े रहे होते हैं, उस वक्त जब पूछा जाए कि आप में से बड़ा कौन है तो उससे रुतबा मुराद होता है। उम्र सबको पता है, उम्र पूछ रहे हैं, बात है कि उसने उम्र पूछी है।
उसने कहा आप बड़े हैं कि सरकार बड़े हैं, लेकिन बात चूंकि हुजूर की हो रही है तो एक एक हरफ सज्जन दे ना दा सानू दिसदा वांग कुरान है। आप बड़े कि सरकार। तो हजरत अब्बास ने उसी वक्त अपने लहजे को वो किया जो अदब वालों का लहजा होता है। उन्होंने उसी वक्त वो सारे वुजू कर लिए जो जिक्र रसूल के वक्त जरूरी होते हैं। क्या जवाब है और जवाब में क्या मानवीयत है। कभी इसे खोला जाए ना, हम तकरीरें सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन कभी इसे खोला जाए तो कई दिनों तक तबीयत पर कैफ रहता है। आप बड़े हैं कि सरकार। तो सरकार के चचा हजरत अब्बास फरमाने लगे उस शख्स से, कहने लगे यार बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था, वही बड़े हैं, मैं पैदा पहले मैं हुआ था। आपको ताजीम नहीं भूलनी। हमारे सियासतदानों को ना सियासी तकरीरें बड़ी सोहनी आती है। लीडर का नाम लेंगे तो सारा याद होगा, कायदे जमहूरियत और फलाना और कायदे अवाम और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये कभी आप सियासी जलसों में भी देखें हुजूर का नाम लेते हुए तो उन्होंने सारी जिंदगी ये सलीका नहीं सीखा कि मदीने वाले का जिक्र कैसे करना। तुम्हें इतनी बातें वहां याद है, ये मैं मोहब्बत से शिकवा कर रहा हूं, तुम्हें ये नहीं जिक्र करना है सरकार का कैसे करना है। आपसे भी कहता हूं बरादरी का तज़किरा करना हो तो बड़ा करते हो, अपनी फील्ड के बारे में किसी को कायल करना हो तो तुमने बड़ा कोई याद किया हुआ है, माल बेचना हो तो तुम्हें सारा कुछ आता है। अगर ये सारा कुछ याद हो गया है तो ये भी याद कर लो कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। हुजूर का तज़किरा करना भी सीखो, आदाब भी सीखो। तीसरी बात हुजूर का हक है कि सरकार का हुक्म मानने में जल्दी की जाए। मैंने जो जुमला कहा है सोच समझ के कहा है। हुजूर का हुक्म मानने में, बोल के बताइए, नहीं अल्लाह करे आपको अल्लाह महंगे महंगे मोबाइल दे, कभी छोड़ के भी देखे। सरकार का हुक्म मानने में क्या किया जाए, जल्दी। हम लेट करते हैं। हक है सरकार का। उर्वा बिन मसूद सख्फी ने जो जाके कुरैश मक्का से बातें की थी तो एक जुमला ये भी कहा था कि वो नबी पाक का हुक्म मानने में जल्दी करते हैं, जल्दी सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, तारीखें देते हैं, मैंने रमजान से नेक हो जाना, बस उम्रा कर रहा हूं फिर नमाज नहीं छोड़ूंगा, किसको तारीखें दे रहे। जल्दी करनी है सरकार का हुक्म मानने में जल्दी। और एक बात तय कर ले जिंदगी में, जो नुकसान होता है हो जाए, सरकार का हुक्म नहीं छोड़ना, ये तय कर। सहाबा ने तय कर लिया था, जो करीम ने फरमा दिया, जिस वक्त फरमा दिया। यहां अभी तरतीब लगाने के लिए कह रहे थे ना, किसी से बैठ जाओ, किसी से चुप कर जाओ, ये बाज़-ओ-कात मुरतब करने के लिए कहना पड़ता है। हुजूर खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे तो बयान फरमाते फरमाते एक शख्स खड़ा हो गया तो सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, नाम नहीं लिया, बैठ जाओ। एक सहाबी मस्जिद के दरवाजे पे थे, बल्कि एक तो बनु गनम में थे। अभी कानों में आवाज गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। भाई आपसे तो कहा ही नहीं था, कहा सरकार ने नाम तो नहीं ना लिया। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। नाम तो नहीं ना लिया, सानू कैद सज्जन दा गहना है, कैद सज्जन दा। बाकी बड़े आजाद लोग हैं, परवाह नहीं करते, पर कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना। और इसका वो मजा लेते थे गुलामी का। गुलामी का भी एक मजा होता है, ताबेदारी का भी एक है। कि लोग बाज़ों का तनकीद करते हैं ना, तो हमारी मुलाकातें रहती हैं। बाज़ों का हमारा एक बड़ा लिबरल सा मिजाज रखने वाला साफ़ी एक दफ़ा मुझे मिल गया तो कहने लगा ये पीरी मुरीदी क्या है। मैंने कहा ये चखने पे पता चलता है, ये बताने में समझ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चखने से समझ आती हैं, बताने से समझ। मैंने कहा ये आपको मैं समझा नहीं सकता। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो सिर्फ चखने से समझ में आती हैं। ये मैंने उसे कहा कोई ऐसा टीचर जिसको आप अपना मौसम जानते हो, तो उसने लिया एक नाम, कहने लगा मैंने अपने बच्चों से भी कहा हम इसका एहसान नहीं दे सकते, इसका इस बंदे के घर का भी ख्याल रखना। मैं क्या एनू ही पीरी मुरीदी आंदे, ये जो होता है ना थोड़ा बहुत, ये मेरा मौसन है, हमारे भी कुछ मौसन है, उन्होंने हमें दीन का राह दिखाया है, तो हमने भी कहा है कि भाई असला नाल जे नेकी करिए फिर वो नस्ला ताक नहीं बोल दे। भाई इतनी सी बात है, एक गुलामी का भी मजा है। वैसे आपसे एक बात करूं, 3 लोग जो होते हैं वो मुरीद नहीं होते। मेरी तरह के बाद मौलवी भी मुरीद, मौलवी ज्यादातर खलीफे होते हैं, मुरीद नहीं होते, इल्ला माशाअल्लाह। अपनी तरह के लोगों की बात कर रहा हूं। मुरीद होना और है, और है। हजरत अमीर खुसरो मुरीद, खलीफा नहीं थे, मुरीद थे। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी खलीफा है। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब पर आखिरी वक्त आया ना जब, तो आपने आवाज दी, फरमाया कोई खुसरो को बुलाओ। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब अर्ज करने लगे हुजूर चिराग हाजिर है। फरमाया खुसरो को बुलाओ। हुजूर चिराग हाजिर है, आंखें बंद कर ली। तीसरी दफा देर के बाद आंखें खोल के कहा कोई मेरे खुसरो को बुलाए। हुजूर चिराग हाजिर है। फरमाया खिलाफत चिराग को देता हूं, लेकिन खुसरो से कहना निजामुद्दीन तुम्हारा ही रहेगा, निजाम तुम्हारा रहेगा, खिलाफत देता हूं। मैं एक खास उन्वान पर बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग ठीक, बड़ा एतबार बंदा करता है किसी पर तब भी उसे खिलाफत देता है, बड़ा एतबार होता है, मैं वो बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस पहलू में कर रहा हूं वो अहले नजर मेरी बात समझ रहे हैं। बाजों का लोग मुरीद नहीं होते, सीधे सीधे खलीफे होते हैं, और फिर क्या करें, वो इधर भी जा रहे हैं तो उधर भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं भी नहीं जा रहे, बड़े हुए बेचारे तो रहते हैं। इस तरह भी बहुत सारे लोग। इल्ला गुलामी का भी एक मजा है, अगर वो लग जाए ना। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल गुलाम खरीद के लाए, तो फरमाया तेरा नाम क्या है? तो कहने लगे सोने गुलामों के नाम तो नहीं ना होते, आप किसी और को भी पुकारेंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। तो फरमाया मुझे तो वजद हो गया उसकी पहली बात पर ही, ये कमरे पसंद कर लो, कहाँ रहोगे? कहने लगा सोने गुलामों के नखरे तो नहीं ना होते। फरमाया खाओगे क्या हुजूर? फिर वही बात। तो फरमाया उठ फिर सीने से लाग, तुझे आजाद करता हूं, तू गुलाम नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। सुनो ना यार, सियाने बंदे हजरत उस्मान गनी लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान है, और तिजारत से वाबस्ता है, और पढ़े लिखे हैं, और खूबसूरत है, और सलीकामंद आदमी। यानी जब दौरे जाहिलियत था उसमें जो चंद लोग पढ़े लिखे थे उनमें हजरत उस्मान गनी का नाम है। हर लिहाज से सियाने बंदे, समझदार, सलीकामंद, साहिबुर राय। लेकिन अजीब गुलामी है, एक जगह पे वुजू किया और वुजू करके उठ के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब सियाना प्याना बंदा बिला वजह मुस्कुराए तो सवाल तो खड़ा होता है ना, जनाब खैर है? ये बैठे हो यहाँ उलमा, इनमें से कोई शागिर्दों के बीच हंस पड़े तो शागिर्द हंसेंगे सही, पर पूछेंगे जनाब खैर है, क्या याद आ गया? और अगर कुछ ज्यादा ही हंसे तो लोग कहेंगे यार कमाल है, तू सियाना बंदा है, बिला वजह ही हंस रहा है। ये इस पे सवाल होता है। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन है, और इतने माना खेज आदमी है, उनकी बातें हिकमतों पर मबनी। वुजू किया, उठ के मुस्कुरा रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया कुछ नहीं। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फरमाया मुझे भी नहीं पता, पता ही नहीं मुझे। ने कहा जनाब हाथ हो गई है, आप मुस्कुरा रहे हैं और आपको पता ही नहीं। फरमाने लगे एक दिन ना एक दिन इसी मकाम पे मैं हुजूर के साथ था, सरकार ने वुजू किया था, उठ के मुस्कुराए थे, बस वो गुलामी का चस्का लग गया। यानी एक बारी मेरी आखियां चो ओना ने अथरू पूंजे सन, हुण चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आहो जारी दा। ये गुलामी का चस्का लग गया, पता कोई नहीं, लेकिन चूंकि करीम मुस्कुराए, लिहाजा कोई हमें जो समझना चाहता है समझ। दीन की हुदूद का ख्याल करें, ये हक है। नबी पाक ने जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया।
लेकिन अगर कोई दीन की हदें तोड़ता था तो सरकार नाराज हो जाता था। ये आपने सारे उलमा से सुना होगा कि ओहद वाले दिन सरकार को उन्होंने तकलीफ दी, जख्मी किया, पर सरकार ने उनकी तबाही की दुआ फिर भी नहीं की। एक मौके पर हुजूर ने दुआ की, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। जब जंगे हुनैन के मौके पर कुफार ने नमाज लेट करा दी ना असर की, और बासहाबा की कज़ा भी हो गई, तो सरकार ने पता क्या अर्ज की अल्लाह की बारगाह में, कहा या अल्लाह इन्होंने हमारी नमाज लेट कराई है, इनके पेट आग से भर दे। हुदूदुल्लाह तोड़ने पर नबी पाक नाराज होते हैं। बता तू और मैं भी कभी नाराज हुए कि मेरे बेटे ने नमाज नहीं पढ़ी, बच्चियां पर्दा नहीं करती, फुला जगह दीन की मुखालफत हो रही है। मैं कैसे अर्ज करूं, यहां तो मजहबी तबकात में भी बंदा गरीब हो तो तबलीग होती है, और अगर अमीर हो तो फिर लोग तबलीग करते भी डरते हैं। कहते हैं हजरत हक बयान है। हक बयानी का पता चलेगा जब तगड़ा बंदा सामने खड़ा हो। हक बयानी मुरीदों के सामने बड़ी आला चीज है। हाँ, हक बयानी करते थे हजरत नब्बाज कौम, जितना मर्जी तगड़ा आदमी होता उन्हें हक कहना आता था। मुल्क के सदर ने, सदर था एक शख्स मुल्क का, उसने कहा मेरे लिए दुआ करे, पर मैं तेरी बीबी बेपर्दा फिरती है, मेरी दुआएं क्या असर करेंगी। जहां पहले अपने घर की खबर ले। ओ मेरे भाई, हक बात कहना ये मुश्किल है। हुदूदुल्लाह, ये कादियानी, मिर्जाई, जितने भी लोग हैं, जितने भी लाहौरी ग्रोह, इनके बारे में ना दिल के अंदर एक खास किस्म की एलर्जी हो। यानी बुखारी मुस्लिम में पूरा बाब है, दीन के लिए मोहब्बत करनी और दीन के लिए बुग्ज रखना। बुग्ज, और बुग्ज भी दीन है, बुग्ज भी दीन है। कैसे समझाऊंगा आपको कि एक दो हदीस नहीं, पूरा बाब है, ये उलमा से तस्दीक कर ले। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए अदावत भी रखना, अदावतें भी जरूरी है। वो कौन सा मुस्ले है जिसे नबी पाक के बेअदब के साथ भी मोहब्बत है? कादियानी के बारे में भी नरम गोशा रखता है, उसे तो अपने दिल का इलाज कराना चाहिए। हो हल्का यारा तो बड़े शब्द की तरह नरम, पर रिज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। गुस्सा ना आना भी बीमारी है, आपको इलाज कराए अगर बिल्कुल नहीं आता। ये अशिद्दाउ अलल कुफार, ये दीन है। तो मेरे अजीज, ये हक है नबी पाक का कि खत्म नबुव्वत के मामले में हमारी तबीयत के अंदर जलाल हो, जज्बातियत हो। लेकिन हमारे हुक्मरान समझते ही नहीं। वो कहते हैं इंसानी हकूक, इंसानी हकूक की मुखालिफत कौन कर रहा है? पर आप इस्लामी हुकूक का भी तो ख्याल करें ना, इस पर भी तो आप मुतवज्जे हो। आखिरी बात जिस पर मैं अपनी बात को समेटूंगा, हक बनता है हमारा कि हम सारा दिन इतनी बातें करते हैं, हम अपने नबी पर दुरूद व सलाम भी पढ़ें। आपने मोबाइल हाथों में रखे हैं तो चलाने का तरीका आ गया ना माशाल्लाह। मुझे नहीं आता स्टेटस लगाना, मस्जिद में बैठा हूं मुझे नहीं आता, वल्लाह नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नहीं आता, सीखा ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं स्टेटस कहाँ लगाते हैं, मैं क्या भाई जिदन को टाइम निकलेगा लावांगे, अजय कितने टाइम ही ना कमांगा ना, मुझे ये चीज़ें चलानी आती हैं ना इससे लेना देना है। बाकी अपने कामों से फुर्सत होगी तो इधर आएंगे ना। ओ भाइयों, स्टेटस लगाने आ गए, फेसबुक चलानी आ गई है, मोबाइल हाथ में होता है तो सुकून नहीं ना लेने देता। तस्बीह पकड़ो इंशाल्लाह वो भी सुकून नहीं लेने देगी। एक हाथ में तस्बीह पकड़ो, तस्बीह हाथ में हो तो चलती रहेगी और हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा। जिसका लहजा कड़वा हो गया है, या दिल बेसुकून रहता है, या कहीं दिल नहीं लगता, या कोई समझ नहीं आती किधर जाऊं, जो रास्ते की वजाहत चाहता है वो हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़े। लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह की रहमत होगी, और खुदा की रहमत होगी तो रास्ते वाजे होंगे। वाजे रस्तों के लिए जरूरी है कि हम रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़े। नमाज ज़ौक़ वाली पढ़ा करें, वुज़ू ज़ौक़ वाला किया करें। मोबाइल साइलेंट करके नमाज नहीं पढ़नी, बंद करके पढ़नी है, क्योंकि जो साइलेंट मोबाइल है वो भी हिलता है, तवज्जो तकसीम होती है। बंद करके मोबाइल नमाज अदा करेंगे तो दिल जमी से नमाज होगी। अपने मामलात में थोड़ी सी दिलचस्पी लें,
सारा वक्त इधर उधर चीज़ों को ना दें, थोड़ा अपने आप को टाइम दें। जब हम अपने आप को टाइम देंगे तो हम कीमती हो जाएंगे। अपने अंदर जो कमज़ोरियां हैं उसकी इस्लाह करें। थोड़ी देर रात को तन्हाई में मुसल्ले पे बैठे। कुछ दुख बड़े ज़ाती होते हैं, बंदा किसी से नहीं कह सकता, वो तो करीबी आदमी से भी नहीं कहे जा सकते। उसका वाहिद हाल ये है कि जो किसी से नहीं कह सकते अल्लाह की बारगाह में कह दें, दुआएं मांग ले, मुसल्ले पे बैठ जाए। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला इस मरकज़ को आबाद फरमाए और हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।